नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा साल 1999 में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के वो घने, बेहद सर्द और डरावने जंगल, एक ऐसी जगह जहां किसी आम इंसान का पैर रखना भी लिटरली नामुमकिन सा है। पर इन्हीं सन्नाटों के बीच एक बहुत खौफनाक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जो इन पेड़ों की आड़ में एक बहुत बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था। वहां ऊपर हम 10 या 20 लोग नहीं हैं, 300 से ज्यादा विदेशी लड़ाके युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह शब्द, ये खौफनाक कबूलनामा था सेना के हाथों पकड़े गए एक आतंकी का, और इसी एक बयान ने रातों रात इस पूरे ऑपरेशन का रुख ही बदल कर रख दिया। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी एक फौज वहां जंगल में बैठी थी। द साइलेंट फॉरेस्ट इन्वेजन, मई 1999। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। तो बात है मई 1999 की, जब पूरे देश का फोकस कारगिल पर था। तब हिल काका के इन जंगलों में कुछ अजीब से नए लोग दिखने लगे। अब देखिए, जो वहाँ के लोकल आम बकरवाल या चरवाहे होते हैं ना, वो बस एक डंडा लेकर चलते हैं और रास्ते में लोगों से खूब हंस बोलकर बात करते हैं। लेकिन ये जो नए लोग थे, इन्होंने भारी भरकम बैग्स उठा रखे थे। ये बिल्कुल चुपचाप रहते थे और किसी से नजरें तक नहीं मिलाते थे। तो जो लोग इस इलाके को गहराई से समझते थे, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि भाई ये आम चरवाहे तो बिल्कुल नहीं है, ये भेष बदले हुए बहुत ही खतरनाक आतंकी हैं। और इनकी संख्या कोई 10-20 नहीं, बल्कि सीधे 300 के पार थी। लश्कर, जैश और अल बद्र जैसे संगठनों के ये सारे विदेशी लड़ाके वहां अंधेरे का फायदा उठाकर अपना एक बहुत बड़ा, एक विशाल जाल बिछा चुके थे। इनसाइड मिनी पाकिस्तान, द अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस। अब देखते हैं कि इन आतंकियों ने कितनी चालाकी और घमंड के साथ अपना ठिकाना बनाया। आप इनकी इंजीनियरिंग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने जमीन के एकदम नीचे कंक्रीट की पक्की दीवारें खड़ी कर दी थीं, और छतों को पत्थर, बर्फ और मिट्टी से ऐसे ढका था कि ऊपर से देखने पे आपको लगेगा ही नहीं कि नीचे कुछ है। एकदम आम जंगल जैसा। हर एक बंकर के अंदर 20 से 30 आतंकी बड़े आराम से रह सकते थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उनके पास सर्दियों के लिए महीनों का राशन और भारी हथियारों का जखीरा जमा था। सेना जब भी गश्त पर निकलती, ये आतंकी मानो जमीन में ही गायब हो जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे लोगों का राशन वहां ऊपर पहुंच कैसे रहा था? इसके पीछे एक अहम टर्म है जिसे समझना बहुत जरूरी है, OGW, यानी ओवर ग्राउंड वर्कर। इन आतंकियों ने क्या किया? वहां के जो सीधे साधे गुर्जर और बकरवाल लोग थे ना, उन्हें बंदूक की नोक पर डराया धमकाया और उन्हें अपना कुली, गाइड और सप्लाई लाइन बनने पर मजबूर कर दिया। तो इनका रोज का काम आखिर चलता कैसे था? ये पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम 3 हिस्सों में बटा था। स्टेप 1, ये OGW दिन के उजाले में बिल्कुल आम लोगों की तरह नीचे मार्केट जाते और वहां से राशन, दवाइयां और टेंट खरीदते। फिर स्टेप 2, जैसे ही रात होती, ये सारा का सारा सामान खच्चरों पर लाद दिया जाता। और फाइनली स्टेप 3, घुप अंधेरे और उन खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए ये सारा सामान उन खुफिया बंकरों तक पहुंचाया जाता। ये उनकी रसद का एक बहुत ही सेट तरीका बन चुका था। द एग्जॉर्बिटेंट म्यूल मिस्टेक, अ फेटल स्लिप अप। खच्चर खरीदने की वो महंगी गलती। कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती तो करता ही है। सर्दियां बस आने वाली थीं और तभी हमारी खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी अजीब सी टिप मिली। बाजार में कुछ अनजान लोग खच्चर खरीद रहे थे, और वो भी मुंह मांगी कीमत देकर। अब अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं तो सर्दियों से ठीक पहले आम लोग कभी इतने महंगे खच्चर नहीं खरीदते। बस इसी एक चूक ने सेना के कान खड़े कर दिए कि पहाड़ों पर पक्का कोई बहुत भारी सामान शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद सेना ने अपनी रणनीति बिल्कुल बदल दी। जंगल में आंख मूंद कर ढूंढने के बजाय उन्होंने उन कड़ाके की ठंड वाली रातों में उन पहाड़ी रास्तों पर घात लगाकर जाल बिछाया। फिर एक रात खच्चरों के कदमों की आहट और फुसफुसाने की आवाज आई, और तभी अंधेरे को चीरती हुई सेना की आवाज गूंजी, हथियार डाल दो, तुम घिर चुके हो। अब घबराहट में आतंकियों ने अंधेरे में ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन हमारी सेना तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों की उस भीषण गोलीबारी में 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए और एक आतंकी को सेना ने जिंदा पकड़ लिया। और जानते हैं, इसी पकड़े गए आतंकी ने पूछताछ में वो 300 आतंकियों वाला खौफनाक सच उगला था जो हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में सुना।
ट्रैकिंग द ब्लैक स्मोक, द हंट फ्रॉम अबव, काले धुएं का पीछा। अब सेना को ये तो पता चल गया था कि ऊपर 300 से ज्यादा आतंकी छिपे हैं, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सवाल खड़ा होता है। सैकड़ों मील तक फैले बर्फ से ढके इन घने जंगलों में उन गायब अंडरग्राउंड बंकरों को आखिर खोजा कैसे जाए? ये सच में भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था। पर यहीं पर एक कमाल का डिटेक्टिव वर्क काम आया। देखिए, ऊपर कड़ाके की ठंड थी, तो स्टेप 1 आतंकियों को जिंदा रहने के लिए बंकर के अंदर हीटर और आग जलानी ही पड़ी। अब स्टेप 2, इस गर्मी की वजह से छतों पर जमी वो जो बर्फ थी ना, वो हल्की सी पिघलने लगी। स्टेप 3, वहां से काले धुएं की एक पतली सी लकीर हवा में बाहर निकलने लगी। और फाइनली स्टेप 4, आसमान से गश्त लगा रहे हमारे चौकन्ने हेलीकॉप्टर पायलटों ने उस सफेद बर्फ के बीच उस काले धुएं को स्पॉट कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए आग जलाना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। सेना के पास अब उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स आ चुके थे। द फाइनल असॉल्ट, 5:30 AM स्ट्राइक। चलिए इस ऑपरेशन के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये हमला कितना तेज और अचूक था। सुबह के ठीक 5:30 बज रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर्स आसमान चीरते हुए पहुंचे। 5:31 पर आसमान से रॉकेट बरसे और वो मजबूत कंक्रीट की छतें ताश के पत्तों की तरह उड़ गईं। 5:35 तक रात भर से घात लगाए हमारे कमांडोज एकदम एक्शन में आए और सीधे बंकरों के अंदर ग्रेनेड फेंकने लगे। 5:45 पर ऊंचाई वाले बंकरों से आतंकियों ने अपनी भारी मशीन गनों से फायरिंग शुरू की, पर 5:50 पर हमारे कमांडोज ने अपने रॉकेट लॉन्चर दागे और उन ऊंचाई वाले ठिकानों को भी मलबे में तब्दील कर दिया। सब कुछ बस कुछ मिनटों में हो गया। इस जोरदार हमले ने उस तथाकथित मिनी पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया। शुरुआती धमाकों में ही उनके सारे टॉप लीडर्स मारे गए। जो बचे, उनकी हिम्मत एकदम जवाब दे गई। वो अपने सारे भारी हथियार और महीनों का राशन वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए बर्फ से ढके उन खुले रास्तों की तरफ बेतहाशा भागने लगे। लेकिन सेना की टैक्टिकल प्लानिंग देखिए। उन्होंने पहले से ही उनके भागने के हर मुमकिन रास्ते पर अपने बेहतरीन स्नाइपर्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही वो आतंकी सफेद बर्फ पर खुले में भागते हुए आए, वो बहुत ही आसानी से दूर बैठे जवानों का शिकार बन गए। उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। गेम ओवर। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा बिल्कुल साफ था। जरा तुलना कीजिए, कहाँ पहले एक भारी हथियारों से लैस मिनी पाकिस्तान था जो एक बहुत बड़े युद्ध की धमकी दे रहा था, और उसके बाद सारे बंकर मिट्टी में मिला दिए गए, हथियारों का जखीरा जब्त हो गया और वहां के स्थानीय लोगों को उस आतंक के साए से हमेशा के लिए आजाद करा लिया गया। सेना की बहादुरी और स्मार्ट प्लानिंग ने उस पूरी साजिश की कमर तोड़ दी। आज जब हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और हमारी सीमाएं शांत लगती हैं, तो एक बात जरूर सोचने वाली है। इस शांति को बनाए रखने के लिए अभी इसी वक्त ऐसे कितने ही खामोश और अनदेखे ऑपरेशन चल रहे होंगे। वो हमारी सेना की लगातार अनदेखी निगरानी ही है जो हमें हमेशा सुरक्षित रखती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस ऑपरेशन की रणनीतियों को गहराई से समझने में मजा आया होगा।